ऐसा कहा जाता है कि कुत्ते इंसानों के काफी करीब होते हैं। ये प्यारे से जानवर जिसे अपना मान लेते हैं तो मरते दम तक उसका साथ नहीं छोड़ते और ये बात बिल्कुल सच है। डॉग्स काफी स्मार्ट, वफादार और केयरिंग नेचर के होते हैं, लेकिन ऐसा सिर्फ डॉग्स होते हैं ये कहना गलत होगा, क्योंकि डॉग्स के अलावे भी कुछ ऐसे जानवर होते हैं जो अपने मालिक के लिए किसी से भी लड़ सकते हैं। और आज के इस वीडियो में हम ऐसे ही कुछ इंसानों और जानवरों की दोस्ती की बात करेंगे, तो वीडियो में अंत तक बने रहें। वैसे तो शेरों को इंसान पसंद नहीं आते, पर कियारा नामक शेरनी का केस कुछ अलग है। दरअसल ये बात है साल 2014 की, जब अडोल्फो कराम नाम का एक व्यक्ति छोटी सी शेरनी को बचाता है। और सिर्फ एक ही जानवर नहीं, बल्कि इन्होंने अपना जीवन कई जानवरों की जान बचाने और उन्हें पालने में बिता दिया। खैर ये कहानी जुड़ी है कियारा नाम के एक छोटी सी कब से, जब इसकी जान बचाकर अडोल्फो इसे अपनी बेटी की तरह पालता है। और द लायन किंग मूवी से इंस्पायर होकर इस नन्हे से शेरनी का नाम कियारा रखा जाता है। पर जब कियारा बड़ी हो जाती है तो उसे अडोल्फो दूसरे ऐसे जगह पर रख देते हैं जहां पर उसका अच्छे से ख्याल रखा जा सके। और कुछ सालों बाद अडोल्फो जब कियारा को देखने आता है तो कियारा उसे पहचान लेती है। कियारा शेरनी को वो सभी बातें याद थी कि किस तरह अडोल्फो ने उसका ख्याल रखा, इसलिए कई सालों की जुदाई के बाद भी ये अडोल्फो से ठीक वैसे ही झपटती है जैसा कि ये बचपन में किया करती थी। सच में यहाँ इंसानों और जानवर का बंधन रुला देने वाला है। मगरमच्छों के करीबी केमन को यूं तो बेहद ही खतरनाक जीव माना जाता है, मगर जापान के रहने वाले नोबुमित्सु इन बातों को गलत मानते हैं। इसलिए लगभग 35 सालों पहले नोबुमित्सु एक प्यारा सा केमन का बच्चा खरीदता है। पर एक बात जिसकी इन्होंने कल्पना भी नहीं करी थी वो ये है कि ये केमन 7 फीट लंबा और 100 पाउंड भारी हो जाएगा। केमन के इतने बढ़ने की वजह से नोबुमित्सु को सरकार से परमिशन लेनी पड़ती है। साथ ही ये भी जिम्मेवारी उठानी होती है कि केमन किसी पर हमला न करे। नोबुमित्सु अपने केमन से इतना प्यार करता है कि चाहे साथ सोना हो या इसके दांतों को साफ करना या इसे बाजार घुमाना, ये सभी बातों का ध्यान रखते हैं। और तारीफ तो केमन की भी करनी होगी जिन्होंने आज तक किसी पर हमला नहीं किया। वैज्ञानिकों का ऐसा मानना है कि जितने भी रेप्टाइल्स होते हैं उसके ब्रेन का आकार काफी छोटा होता है, जिस वजह से इनमें इमोशन नहीं पाई जाती और ये किसी पर भी बिना संकोच हमला कर देते हैं। मगर मिलिए कंबोडिया के रहने वाले 12 वर्षीय सैम्बत से, जिसने वैज्ञानिकों के थ्योरी को झुठला दिया, क्योंकि ये अपना बेस्ट फ्रेंड एक 16 फीट विशाल अजगर को मानता है। यहाँ तक कि इस अजगर का नाम चमरून भी रखा गया है। और इसके पालतू बनने की कहानी शुरू तब होती है जब सैम्बत की माँ प्रेग्नेंट होती है। तो एक रात उसे सपना आता है कि उसके होने वाले बच्चे का ख्याल एक सांप रखेगा। और उसी दिन ठीक सुबह सैम्बत की माँ के बेड के नीचे एक नन्हा सा सांप दिखता है। पर सैम्बत के पिता उसे नदी के किनारे झाड़ियों में फेंक देते हैं। पर ठीक 2 सप्ताह बाद सांप ठीक उसी जगह आ जाता है जहां वो पहले दिखा था। जिसके बाद सैम्बत की माँ अपने सपने के बारे में अपने पति को सुनाती है और सांप को रखने का फैसला लेती है। और तब से 12 साल तक सैम्बत का पालतू एक अजगर है, जिसके ऊपर ये सो भी जाता है, लेकिन अजगर उसे कुछ नहीं करता। अगर हम धरती के सबसे विशाल कार्निवोरस जानवर की बात करें तो इसमें भालू का नाम सबसे पहले आता है, जो अपनी क्रूरता, निर्दयता और ताकत के लिए जाने जाते हैं। लेकिन ब्रोमेंस नामक भालू का केस थोड़ा अलग है। दरअसल ये बात तब की है जब केसी एंडरसन नाम का एक व्यक्ति 5 महीने के एक भालू की जान बचाता है, जिसके बाद वो उस भालू को अपने ही साथ हमेशा रखता है। और भालू भी केसी को उतना ही प्यार करता है जितना कि केसी उससे करता है। और ऐसी भी बात नहीं है कि ये भालू केसी को छोड़ दूसरे लोगों को नुकसान पहुंचाए। वो सभी से इस तरह से मिलजुल कर रहता है मानो ये कोई खतरनाक भालू नहीं बल्कि इंसान हो। वैसे हाथी को तो पालतू बनाया जा सकता है, क्योंकि ये ताकतवर होने के साथ साथ काफी समझदार भी होते हैं। साथ ही इनकी याददाश्त भी कमाल की होती है, इसलिए ये मरते दम तक अपने पालनहार को नहीं भूलते। खैर यहाँ मोयो नामक हाथी की कहानी थोड़ी सी अलग है। अफ्रीका में रहने वाला नन्हा सा मोयो लकड़बग्घों के झुंड के बीच फंस जाता है और इसकी मौत लगभग करीब ही थी कि रॉक्सी नामक एक वाइल्ड लाइफ रेंजर द्वारा इसकी जान बचा ली जाती है। और वो मोयो को किसी पालतू जानवर की तरह नहीं बल्कि अपने बच्चे की तरह पालती है, इसलिए वो उसे खुद के ही घर में रखती है। हालांकि शरारती मोयो पूरे कमरे में रखे चीजों से खेलना चाहती है, पर चीजें थोड़ी उलझ जाती है और मोयो जहां तहां अपने मल का त्याग भी कर देती है, पर रॉक्सी मोयो से कभी परेशान नहीं होती। पोलर बेयर क्या मुसीबत होते हैं इसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते।
इसे आप बर्फीली मौत भी कह लो तो भी कोई गलत नहीं होगा, और इसे पालने वाले को तो पागल ही कहा जाएगा। तो मिलिए मार्क डुमास से, जो उन पागलों की लिस्ट में शामिल है जिन्होंने पोलर बियर को पालने का फैसला किया जब वो महज 8 सप्ताह का था। प्यारे दिखने की वजह से मार्क उसे अपने बच्चे की तरह पालता था, उसे दूध पिलाने से लेकर नहाने तक जैसी हर बातों का ध्यान रखता था, और आज भी दोनों का रिश्ता बरकरार है। यहाँ तक कि पोलर बियर की वजह से इसे कई टीवी सीरीज में भी फिल्माया गया है। अफ्रीका में ज्यादातर जानवरों से होने वाली इंसानों की मौत में हिप्पो का नाम सबसे ऊपर